नीट पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 40 से ज्यादा अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एजेंसी के स्तर पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले के बीच एनटीए की ओर से यह कार्रवाई सामने आई है। खबरों की माने तो बर्खास्त किए गए अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम एनटीए में व्यापक सुधार प्रक्रिया के तहत उठाया गया है और आने वाले समय में संस्था में और भी ज्यादा बदलाव किए जा सकते हैं। इससे पहले सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को भी बदला था। अब परीक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे। लक्ष्य ऐसी परीक्षा प्रणाली तैयार करना है जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। दरअसल एनटीए अब 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की नियुक्ति करने की तैयारी में है। इन नियुक्तियों के माध्यम से परीक्षा संचालन, तकनीकी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। एनटीए में नियुक्त होने वाले जनरल मैनेजरों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। इनमें से एक मैनेजर प्रश्न बैंक, प्रश्न पत्रों के मानकीकरण, स्कोर समानीकरण, कंप्यूटर आधारित परीक्षा और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली के विकास की निगरानी करेगा। दूसरा जनरल मैनेजर देश के 500 से ज्यादा शहरों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा केंद्रों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा। तीसरा मैनेजर एनटीए की डिजिटल प्रणालियों, नेटवर्क और डेटा की साइबर सुरक्षा का प्रमुख होगा। यह सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की 24 घंटे निगरानी करेगा। वहीं चौथे जनरल मैनेजर की जिम्मेदारी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच, डिजिटल फॉरेंसिक प्रणाली विकसित करने और सीबीआई, आईबी और ईडी, राज्य पुलिस और साइबर अपराध इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करने की होगी। यह अधिकारी पेपर लीक मामलों की जांच में किसी भी तरह की ढिलाई पर नजर रखेगा। वास्तव में पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने भी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। जून 2024 तक पेपर लीक के लिए कोई एक केंद्रीय कानून नहीं था। ऐसे मामलों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती थी। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर नकल विरोधी कानून बनाए थे। वहीं कुछ मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग कानून और उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर कानून जैसी धाराओं का भी उपयोग किया गया। नीट यूजी और यूजीसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लागू की। इस कानून के तहत पेपर लीक करना, इसमें सहायता करना, गलत तरीके से ओएमआर शीट हासिल करना, नकल करवाना, परीक्षा से जुड़ी फर्जी वेबसाइट बनाना और परीक्षक को धमकी देना जैसे अपराधों को दंड के दायरे में लाया गया। इस कानून के तहत सभी अपराध गैर जमानती हैं।